नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक स्टॉक है जो पर्सनली मैंने पहले भी काफ़ी बार आप सभी के साथ डिस्कस किया हुआ है और अभी क्या है, इसके लिए कुछ न्यूज़ आई हैं पॉजिटिव और प्राइस भी काफ़ी ड्रॉप हो गया है ऊपर के भाव से। अगर आप देखें तो जब मैंने पहले इसको डिस्कस किया था तो इसने बहुत अच्छा काम किया था इन्वेस्टर्स के लिए, पैसा भी बनाया काफ़ी अच्छा। अभी वापस करेक्ट भी हुआ है और कुछ अच्छी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो मैंने कहा एक बार फिर अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। इस समय पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के पास पैसा है और बाजार पे काफ़ी सारे लोगों को कॉन्फिडेंस भी है। काफ़ी सारों को नहीं है, वो एक अलग केस है, लेकिन काफ़ी लोगों को है। वो सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ पे पैसा लगाऊं, अच्छे क्वालिटी का स्टॉक मिल जाए, बाजार जब रिकवर हो तो चल जाए। मैं आप सभी के साथ एक परफेक्ट कैंडिडेट शेयर करता हूँ। जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं आप उसे डबल चेक जरूर कीजिएगा और जब आपका कन्विक्शन आ जाए तभी इन्वेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, सबका अपना अपना व्यू है। पहले मैं आपको स्टॉक का नाम बताना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है चंबल फर्टिलाइजर्स। चंबल फर्टिलाइजर की बात करी जाए दोस्तों, इस कंपनी के लिए एक न्यूज आई है और वो न्यूज ये है, मई 26 यानी कि आज के सेशन में ही अपडेट आई है। प्रमोटर ग्रुप ऑफ कंपनी acquires 30,000 shares via open market on May 22। तो 22 मई को ओपन मार्केट से प्रमोटर ग्रुप ने 30,000 शेयर्स खरीदे हैं 2026, यानी अभी 2-4 दिन पहले ही 30,000 शेयर्स खरीदे हैं। तो पहला तो ये मेरे हिसाब से पॉजिटिव ट्रिगर बन गया कि भैया प्रमोटर ग्रुप खुद खरीद रहा है। केवल इतना ही नहीं, जब मैंने डिटेल्स निकाली तो मेरे को मिला फरवरी मार्च में भी लगातार प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट से काफी परचेजेस किए हैं। 18 फरवरी 2026 को 20,383 शेयर्स खरीदे थे, जिसके बाद होल्डिंग 0.328% हो गई थी। अभी करंट सिचुएशन में आप देखें तो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, उसमें ये जो 22 मई को खरीदे हैं ये इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि ये होगा आपके लिए जब Q1 की अपडेट आ जाएगी। मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना चाहूंगा। प्रमोटर कैटेगरी पे 60.85% दिसंबर में था, करंटली हो गया 61.25% क्योंकि फरवरी मार्च में खरीदा। अभी मई में भी खरीदा है 30,000 शेयर्स, तो वो Q1 के बाद अपडेट हो जाएगा। लेकिन प्रमोटर्स के पास अभी 61.25% स्टेक है। FIIs के पास 15.1% स्टेक है और DIIs के पास है 5.4%। पब्लिक के पास बचता है 18.27% और इसमें से भी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास 1.62% है। दैट मीन्स पब्लिक के पास ज्यादा से ज्यादा 17-16.5% स्टेक है, जिसे मैं मानूंगा बहुत ही कम, बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट। पब्लिक के पास काफी छोटा इन्वेस्टमेंट है। अब आते हैं इस कंपनी के थोड़े से रिसर्च पे। मैं सबसे पहले वैल्यूएशन देखता हूं किसी भी कंपनी के। इस स्टॉक का पीई है 9.88 यानी 10 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है वैल्यूएशन में पीई वाइज। मीडियन पीई पूरे क्षेत्र का है 14 का, ठीक है, तो मीडियन पीई से सस्ता है। अर्निंग्स में क्या कोई दिक्कत है तो रिजल्ट्स बताना चाहूंगा। वाईओवाई आधार पे रेवेन्यू 2450 करोड़ के सामने 2785 करोड़ था। 130 करोड़ से 170 करोड़ पे मुनाफा था। 163 करोड़ से 255 करोड़ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और 7% से 9% मार्जिन थे, तो सुपर्ब है। अच्छा, वाईओवाई छोड़ो, पूरे वित्त वर्ष की बात करते हैं। FY25 में कंपनी का मुनाफा 16,646 करोड़ का रेवेन्यू था। FY26 में 20,800 करोड़ का रेवेन्यू हो गया ऑलमोस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट FY25 में 2500 करोड़ था, इस बार 2678 करोड़ हुआ। मार्जिन्स में ड्रॉप था। लास्ट ईयर वित्त वर्ष में 25% के मार्जिन्स थे, 15% के, अभी 13% रह गए। मुनाफा लास्ट ईयर आपका 1649 करोड़ था, इस बार 1953 करोड़ था, तो सुपर्ब था मेरे हिसाब से सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट की थोड़ी सी बात करूं तो कंपनी के पास 10,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जिसके सामने मात्र 1,070 करोड़ की बोरिंग है। 10,000 करोड़ के रिजर्व्स वाली कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 19,000 करोड़। 10,000 करोड़ के इसके पास रिजर्व्स रखे हैं। दूसरी बड़ी बात, एक सिंगल वित्त वर्ष में कंपनी का जो मुनाफा निकल के आ रहा है वो है 2,000 करोड़ का, यानी अगले 4 साल में कंपनी इतना मुनाफा बना देगी कि मार्केट कैप फ्री हो जाएगा। तो फिर कितने वैल्यूएशन दोगे इस कंपनी को, अब आप ये जरूर सोचिएगा। अब आता हूं मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न और प्राइस बिहेवियर पे।
478 रुपीज का करंट मार्केट प्राइस है, 742 का ऊपर में इसका लाइफ हाई है, 602 का इसका 52 वीक हाई है और 399 का इसका 52 वीक लो है। यानी ये लो से अब रिकवर होना शुरू हो रहा है। काफी अच्छे खासी गिरावट के बाद बेस बनाया इसने, डबल ट्रिपल बॉटम टाइप फॉर्म करा है 399 390 के करीब। अब ये निकलने की तैयारी में है। मुझे लगता है दोस्तों इसमें ब्रेकआउट जो आएगा ना, पहला और छोटा लेवल तो मेरे को लग रहा है जो पार होने ही वाला है वो है 480 का, जिसके ऊपर ही और या तो वहीं खड़ा है, आप ये मान लीजिए 480। लेकिन यहां से 550 तक की एक फ्रेश जर्नी शुरू होनी चाहिए। इसमें आप यहां पे अगर कोई भी इन्वेस्ट करता है तो आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना, आपको बाय ऑन डिप लगाना है। बाय ऑन डिप लगाना है करीब 422 तक। स्टॉप लॉस लगाना है तो लगाइएगा 380 पे। देखो भैया लंबी कहानी है, लंबा खेलना है और लंबा ही आपको स्टॉप लॉस चाहिए। टारगेट भी 550 के नहीं होंगे, 600 650 700 के ही लगाने हैं। बस आपको लंबा समय देना है, सिंपल। कंपनी में ऊपर से नीचे तक कोई कमी नहीं है दोस्तों। जिस कंपनी के पास 10,000 करोड़ के रिजर्व्स हों और 1,000 करोड़ की बोरिंग हो, वो कंपनी खराब नहीं होती है। वैल्यूएशन आपके लिए रीजनेबल है, फर्टिलाइजर क्षेत्र में दिग्गज प्लेयर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा मानना यह है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बना के विदाउट स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म यानी समय दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।